मंडी हाउस। यहाँ लोग ज़्यादातर अपने अभिनेता बनने के सपनों का महासागर लेके आते हैं। तो आप इस जगह को एक्टर्स के फर्स्ट फ्लोर बोलें या एक्टर्स की महफिल, चाहे कुछ भी बोलें, लेकिन लोगों के मन में मंडी हाउस का नाम सुनते ही थिएटर और एक्टिंग का मन में सवाल ज़रूर उठेगा। यहाँ की हर एक गली में कहीं शाहरुख खान तो कहीं मनोज बाजपेयी तो कहीं तरह तरह के एक्टर। अनफॉर्चुनेटली आपको यहाँ पे तरह तरह के आर्टिस्ट मिलेंगे। यहाँ पे सब लोग सफ़र पे निकले हुए हैं। वो कहते हैं ना, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, लेकिन कभी कभी सफ़र इतना मुश्किल हो जाता है कि इंसान क्या करे भला। कभी रास्ता नहीं मिलता है तो कभी रास्ता मिल भी जाए तो सफ़र करना मुश्किल हो जाता है। सफ़र कर भी ले कोई तो बहुत लोग मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आइए मैं आपको मंडी हाउस का एक और हिस्सा दिखाता हूं जो एक्टर से पड़े है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आंटी आप कितने साल से लगा रही हैं यहाँ पे? आंटी जी तो बहुत सालों से, जब मैं इतना सा था ना तब से आंटी जी यहाँ पे। तो मतलब लगभग कितने साल हो गए होंगे लाइक, मतलब मैं हो गया 17 का हो गया तो हो गए होंगे 10-12 साल हो गए। उससे भी पहले से लगा रहे हैं? हाँ, उससे ही पहले। मैंने इनको नोटिस किया है कि हर पल मैं इनके चेहरे पे देखता हूँ कि ये हमेशा उदास उदास सी रहती हैं। तो मैंने कुछ पल रुक के इनसे बातें किया कि वो कैसे एक्टर्स को ऑब्ज़र्व करती है, कैसे लोगों को ऑब्ज़र्व करती है, यहाँ के लोगों का तौर तरीका कैसा है और कितने टाइम से वो यहाँ पे रह रही हैं। तो उन्होंने अपने दिल का बहुत सारा चीज़ बयां किया और वो सब सुन के मुझे ऐसा लगा कि हम लोग बहुत ही नाशुक्र हैं। तो आप लोग देखिए कि इनकी लाइफ एक अभिनेता से कम नहीं है। ये डेयरी बनी है जब से मैं बैठती हूँ। ये डेयरी जब से बनी है तब से आप बैठते हैं? आप अकेले हो घर मतलब? नहीं, आदमी बैठता था। अच्छा, तो अब आप क्यों बैठते हैं? चलेंगे तो मुझे बैठने पड़ेगा ही। बेटा वगैरह? बेटे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। यहीं पे आपका घर है? सरकारी मकान है या कौन जाने दे। तो कितने मतलब कितने टाइम बजे तक लगाती हो? कितने बजे सुबह आ जाती हो और कितने बजे जाती हो? अब तो मैं जल्दी बंद कर देती हूँ, वैसे 10 बजे बंद कर देती हूँ जब जाना देती हूँ। और कितने साल हो गए लगभग आपको यहाँ पे? 40-50 साल हो गए। आप इतने लोगों को देखती हो, सब तो यहाँ पे एक्टिंग सीख नहीं आते होंगे और सब यहीं पे आके सिगरेट पीते हैं और ये करते हैं। जो है वो तो कोई भी दुकान नहीं थी, एक भी दुकान नहीं थी। टिकट वगैरह भी आएगा कट रहे वो। और कुछ लोग यहाँ पे आते हैं अपने सपने पूरे करने, और लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और बोझ इसकी दरमियान में फंस जाते हैं और शायद वो हासिल नहीं कर पाते जो उन्हें ज़िंदगी में चाहिए होता है। ज़िंदगी भी क्या एक हसीन पल है ना। आदमी क्या करना चाहता है, आदमी क्या बन जाता है, कभी कुछ करना चाहता है, कभी कुछ बन जाता है। तो एक ऐसी स्टोरी मैं आपके सामने दिखाता हूँ। आपकी
परेशानी मजबूरी है जो कि आप रुमाल बेच के खुश हैं? ये सर इस बात पे मुझे एक शेर याद आता है, बाकी मैं बहुत बातें कर सकता हूँ लेकिन इतना वक्त आपके पास होगा नहीं। बराबर। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं। क्या बात, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, बहुत बढ़िया। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम। क्या बात, बड़ी अच्छी। देखिए कितना अच्छा शेर शायरी है, अंदाज। और ये और मैं इनसे जानूंगा इस मंडी हाउस में कैसे कैसे काम आपको मिले हैं? ये सर मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको मंडी हाउस से मैंने कभी जुड़ा नहीं। मंडी हाउस किसी भी सोसाइटी से किसी भी थिएटर से मैं कभी जुड़ा नहीं जी। मैं तो राज खन्ना जी आनंद फिल्म है जी। उन्होंने कहा था जिंदगी एक रंगमंच है। वाह, तो ये जिंदगी एक रंगमंच है और इस रंगमंच पे मैं पता नहीं कब से नाटक खेल रहा हूँ। क्या बात। मैं आपकी बात को आगे कर देता हूँ। जिंदगी एक नाटक है और उसी नाटक में हम काम करते हैं। ना सर, जिंदगी नाटक नहीं है, जिंदगी तो एक रंगमंच है। हम उसमें नाटक खेलते हैं और कई तरह के नाटक खेलते हैं हम। जैसे रुमाल वाला। रुमाल वाला। रुमाल के अलावा और कोई भी नाटक है आपका? ये सर बहुत सारे हैं। जैसे मैं क्या बताऊं आपको, चाय वाला। चाय वाला, हाँ चाय वाले के भाई अभी एक डेढ़ महीने हमारे पीएम भी चाय वाले। एक डेढ़ महीने पहले मैंने ये नाटक खेला नरेला में। अच्छा, क्या बोला, क्या रिस्पॉन्स आया? अब चला ठीक ठाक कामयाब रहा, लेकिन थोड़ा समझे नहीं, फ्लॉप शो हो गया वो। अच्छा विजय जी, मैं जानना चाहता हूँ अभी आपका ऐसा क्या मन में जुनून है जो आप करना चाहते हैं जो आप नहीं कर पा रहे? देखिए सर, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर पा रहा। हाँ, एक चीज है जो मैं नहीं कर पा रहा। क्या है आपका जुनून? सिर्फ ये है सर कि मुझे कुछ करना है, वो भी आर्ट की लाइफ में, कला के क्षेत्र में। अब कला के क्षेत्र में मुझे स्टार्टिंग मैंने एक्टिंग से करी थी, लेकिन एक्टिंग में मैंने देखा नहीं उसके लायक हिसाब किताब है नहीं मेरा, तो मैं राइटिंग की तरफ रुख कर लिया। तो नाउ आई एम इन राइटिंग। मैं फुल टाइम राइटिंग में हूँ और राइटिंग को भी मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें यहाँ तक आने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए कोई दिक्कत आपके सामने किस प्रकार की आ रही? नहीं सर, मैं झूठ बोलूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। आगे क्या करना चाहते? आगे कुछ नहीं करना चाहता, मैं यही करता रहूँगा, रुमाल बेचता रहूँगा। कितनी अच्छी बात है। रुमाल बेचता हूँ, बेचता रहूँगा, रुमाल से मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने जाती है, लेकिन बड़ा बेबाक इन्होंने अपने अंदाज। और कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशन जो बड़ा ही आसानी से इस्तेमाल और टूट जाने वाला शब्द है, तो उसे टूटना ही एक दिन, तो क्यों ना एक्सपेक्टेशन खुद से ही रख ले। ऐसी ही एक कहानी है हमारी किताब वाली आंटी की, जो हमेशा बहुत समय से ये किताब की दुकान एसआरसी के बाहर चलाती है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ। ये तो कठिन काम है। मेरी इच्छाएं तो अधूरी रही गई है। जैसे मैं पढ़ना चाहती थी, तो आज भी पढ़ तो रही हूँ जिस तरह से पढ़ना चाहिए। मैं पढ़ के कुछ और कर सकती थी, लेकिन नहीं हो सका। हाँ, अधूरापन महसूस कभी कभार होता है कि हमने जो करना चाहा वो नहीं कर पाया। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है।
मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? कुछ नहीं चाहिए। लड़ते हुए मौत चाहिए, डरते हुए जीवन नहीं। हंसती हुई रात चाहिए, रोता हुआ दिन नहीं। उड़ता हुआ धूल चाहिए, ठहरा हुआ पहाड़ नहीं। उठकर सब कुछ चाहिए, गिर के कुछ भी नहीं चाहिए। सारसी वाली आंटी और किताब वाली आंटी, कभी कभी होता क्या है कि बच्चे किसी से भी पूछ लेते हैं कि एसआरसी वाली आंटी और किताब वाली आंटी हमारी कहाँ है, तो वही के बच्चों ने ही नाम दिया है कि एसआरसी वाली आंटी और किताब वाली आंटी। सबसे पहले तो मेरा जन्म भूमि बिहार, डिस्ट्रिक्ट सिवान और कोहरवलिया गांव में हुआ है। और मेरी पढ़ाई लिखाई एक गांव की ही विद्यालय था, जिसमें चौथी तक ले वहाँ पढ़ी। फिर चीताखाल में जाकर के छठी, सातवीं, आठवीं की। उसके बाद फिर केशव बालिका उच्च विद्यालय कोहरवलिया में ही एक 10वीं तक ले की। 87 में मैं 10वीं की। 88 में मेरी शादी हो गई। ये मुझे बचपन से ही रहा। मैं जब दूसरी क्लास में थी कि एक कविता है कि मधुर हम बच्चों का संसार, तो ये पढ़ी थी। और पढ़ने के बाद कि मधुर हम बच्चों का संसार, जहाँ किसी से द्वेष नहीं है, तनिक पाप का लेस नहीं है, हृदय हृदय में फैल रहा है केवल निर्मल प्यार, मधुर हम बच्चों का संसार। तो मुझे पहले लगता था कि अरे ये लिखते कैसे हैं और ये कैसे होते हैं। मुझे था बचपन से कि अरे कुछ ऐसा करे कि ये कैसे लोग बोल लेते हैं, कैसे लिखते हैं। तो मैं भी वो सोचने लगी और साहित्यिक प्रवेश होता चला गया मेरे साथ। दिल्ली आना मेरे लिए तो मैं अपने पति के ही साथ आई। 94 में 18 जनवरी की मैं दिल्ली पहुंची। दिन मंगलवार था। रात में 8 बजे के आसपास पहुंची दिल्ली में। तो दिल्ली के वातावरण देख करके पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरी। तो दूर दूर से तो दिल्ली बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ देखने के बाद झुग्गी बस्ती थोड़ा सा मन हुआ करे कहाँ हम लोग आ गए। फिर दिल्ली आई और आई तो थी पढ़ने और कुछ करने के ही लिए, लेकिन हर महिलाओं के साथ होता है कि उसको परिवार भी देखना होता है, बच्चे भी देखना होता है, घर भी देखना होता है। तो इसलिए मैं बच्चों को संभालते हुए अपनी पढ़ाई की। मेरे बीच में तबीयत भी खराब हो गई। उसके बाद मैं कुछ दिन स्कूल में भी पढ़ाई, प्राइवेट स्कूल में ट्यूशन वगैरह पढ़ाई। ये 2013 की बात है, अगस्त में। मुझे जब वहाँ से आई तो मैं चली गई थी घूमने, यहाँ मंडी हाउस आ गई। या देखिए यहाँ तो चारों तरफ कहानियाँ ही कहानियाँ हैं। फिर मुझे चलते चलते इन जूस वाले भैया से मुलाकात हुई। मैं इन्हें कुछ देर ऑब्ज़र्व किया कि ये जूस कैसे बनाते हैं ये सब। फिर मैंने इनसे कुछ लम्हा बात किया और पूछा इनके बारे में। इन्होंने बताया कि ये काफ़ी छोटे थे जब वो यहाँ आए थे। ही वॉज लाइक 16 years old। वो यहाँ पढ़ने आए थे। फिर पढ़ते पढ़ते उनको एक्टिंग का जुनून आया और वो मंडी हाउस में आके थिएटर करने लगे। लेकिन थिएटर करते करते उनकी फैमिली की कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन के कारण वो यहाँ पे आके जूस कॉर्नर खोल के जूस बेचने लगे। और वो काफ़ी अपसेट नहीं दिख रहे थे। ही वॉज वेरी हैप्पी। उनके चेहरा पे अफसोस नहीं दिख रहा था।
बट क्या पता अंदर ही अंदर वो खुद से लड़ रहे हों, क्या जाने। तो इन्होंने मुझे बताया कि अब वो जूस भी बेचते हैं और कुछ थिएटर्स भी करते हैं। मैंने इनसे पूछा खुश रहने के लिए आप क्या करते हैं, तो उन्होंने हंस के बड़ा ही प्यार से रिप्लाई दिया, आप जैसे लोगों से बातें और कुछ छोटे छोटे पल को याद करके हैप्पी रहता हूँ। तो मुझे ये समझ आया कि ज़िंदगी किसी की मोहताज नहीं है, हमें अपने कुछ लेके नहीं जाना है, बस यही 2 पल की खुशियाँ, कुछ गम, यही हमें एक्टिंग, ज़िंदगी सब कुछ सिखाती है। तो बस चलते रहना है, चलते रहना है, कितना भी अप्स एंड डाउन्स आए। इन्होंने बताया कि मंडी हाउस में पहले इतनी क्राउड नहीं थी, पहले इतना शोर नहीं था, पहले बहुत सुंदर था एंड ऑल दैट, इतना पॉल्यूशन नहीं था। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि पहले बहुत ही सुकून था यहाँ पे, आजकल के लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी दौड़ धूप आ चुकी है। आई थिंक ही वॉज राइट। तो इनका लाइफ एक्सपीरियंस मुझे ये टीच, यहाँ पे इतनी सारी कहानियाँ देख के मेरा तो बस दिल एक ही बात कहता है, एवरीवन इज़ फाइटिंग देयर ओन बैटल टू बी फ्री फ्रॉम देयर पास्ट, टू लिव इन द प्रेजेंट एंड create a meaningful life future for themselves. Don't judge, have heart. Life is the greatest book or mentor to learn anything or acting. Just live it, learn it. You can be anything. Be happy.